मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं फर्स्ट लेसन के। उनमें से कुछ तो आपने कर लिए थे, कुछ और कर रहे हैं। 4 तक क्वेश्चन है वो ऑप्शनल हैं, वो आपको मैंने सेंड कर दिए हैं। 5th क्वेश्चन है मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों के नाम बताइए। तो त्रिसंतुलन में बता दिया आपको, जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं और सांस्कृतिक घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटजेल की पुस्तक का नाम बताइए। फ्रेडरिक रेटजेल, इन्हें मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक जनक भी कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभववाद विचारधारा किसने दी। संभववाद की विचारधारा फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्र सिंधु घाटी है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये प्रमुख केंद्र है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया था, जैसे मानव भूगोल के जो 5 उपक्षेत्र, आपने इसको 5 शाखाओं के रूप में किया था। तो शाखाएं तो अनेक है मानव भूगोल की, जैसे सांस्कृतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है। अब आप इनमें सभी को आपको ये पता होना चाहिए। अब उसमें हमने ये कहा था कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका संबंध भी देखा था। अब जैसे राजनीतिक भूगोल है, भूगोल में प्रदेशों के बारे में, वहाँ की राजनीति के बारे में, ये राजनीतिक भूगोल पर आता है। जनसंख्या के बारे में, ये जनसंख्या भूगोल पर डिपेंड करता है, कृषि भूगोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल की प्रकृति को समझना। ये प्रकृति भी आपने की थी, परंतु फिर भी मैंने ये कर दिया कि धरातल पर जो कुछ भी है मानव द्वारा निर्मित है, वे सभी मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति मानव के चारों ओर ही घूमती है, अर्थात मानव भूगोल की प्रकृति मानवीय क्रियाकलापों की केंद्रीय भूमिका होती है। हम कह सकते हैं कि इन क्रियाकलापों का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इन सभी को समझना मानव भूगोल की प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, ये आपने पहले कर लिया है। अब मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में क्या क्या आता है, जैसे जनसंख्या आता है, प्राकृतिक संसाधन आते हैं, सांस्कृतिक वातावरण आता है, ये आपने पहले कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 11वां प्रश्न है, 12वां आपने कर लिया। 11वां प्रश्न है अब भाई मध्यकाल में मानव भूगोल के विकास को समझाइए। और 13वां प्रश्न है आधुनिक काल में मानव भूगोल के विकास को समझाइए। मैंने तीनों कालों का एक ही प्रश्न बना दिया और वो आपको करना है। जैसे प्राचीन काल है, इस काल में मानव सभ्यता की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो पहले मैंने आपको बताई है, यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सभ्यताओं में लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को स्वीकारा है, अर्थात मानव पर इन प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव रहा है। इसी काल में मानव वेदों में सूर्य, अग्नि, वायु, जल, इन सभी को देवता मानकर इनकी पूजा करते थे। इसी तरह ईसा से 6वीं शताब्दी से पूर्व थेल्स और अनेक्जिमेंडर, इन्होंने जलवायु और वनस्पति का मानव के साथ वर्णन किया, मानव समाजों पर वर्णन किया। और इसके बाद अरस्तु ने क्या बताया था कि अरस्तु ने बताया था, जब यूरोप और एशिया महाद्वीपों के बारे में वो बता रहे थे, तब अरस्तु ने बताया कि जो ठंडे प्रदेशों के लोग होते हैं वे बहादुर होते हैं, ठंडे प्रदेशों के लोग बहादुर होते हैं और विचारों में वो ज्यादा अहमियत वाले नहीं रहते हैं। इसी तरह एक उन्होंने ये बताया था, जो गर्म प्रदेशों के लोग होते हैं वो आलसी होते हैं, विचारों में गंभीर होते हैं, विचारों में गंभीर होते हैं, ये बताया था उन्होंने प्राचीन काल के लिए। और इसके बाद हेरोडोट्स ने भी घुमक्कड़ और कृषि जातियों पर वातावरण के प्रभाव को मान लिया था। ये वर्णन तो आ गया प्राचीन काल का। अब प्रश्न 11वां यहाँ से शुरू होता है, जैसे मध्यकाल में
मध्यकाल में, इस काल में मानव भूगोल का बहुत अधिक विकास हुआ। इस काल को खोजों या अन्वेषणों का काल भी कहा जाता है। इस काल में नौका कुशलताओं और अन्वेषणों, तकनीकी दक्षता के द्वारा लोगों के विषय में अनेक रहस्य खुले। उपनिवेशीकरण व व्यापारिक रुचियों के कारण अनेक रास्तों, मार्गों की और अनेक क्षेत्रों की खोज हुई। इसके बाद